कराची में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। मुल्क में कोरोना के 747 में से 365 सिर्फ कराची के हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना वबा को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। सेक्रेटरी हेल्थ सिंध ने बताया कि शहरी इंतजामिया सूरत हाल मॉनिटर कर रही है। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना वायरस से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 6479 हो गई। इस वक्त कोरोना के फाल केसेस की तादाद 8903 है। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में कोरोना के 32,031 टेस्ट किए गए। सूबा सिंध में कोरोना केसेस बढ़ने पर हुकूमत सिंध की माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज की हिदायत। महकमा सेहत के मुताबिक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में पुलिस तैनात की जाएगी। मुतासरा घर और पड़ोस के लोगों को आगाही और करंतना की हिदायत की जाएगी। कोरोना वबा के बायस बंद प्राइमरी स्कूल आज से खुल गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तालीमी सरगर्मियां बहाल। स्कूलों में तलबा को मास्क पहनकर और स्क्रीनिंग के बाद दाखिल होने की इजाज़त। बच्चे कोरोना की एहतियाती तदाबीर के साथ स्कूल आए। सिंध में 28 सितंबर से प्राइमरी स्कूलों में तदरीस का आगाज हो चुका। बलोचिस्तान के सर्द इलाकों में स्कूल 9.5 माह और गर्म इलाकों में 7 माह से बंद थे। आलमी इदारे सेहत की कोरोना के खिलाफ मौसर इकदामात पर एक मरतबा फिर पाकिस्तान की तारीफ। WHO के सरबराह टेड्रोस ने कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना का मुकाबला करने के लिए पोलियो के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया। इंसदाद पोलियो कतरे पिलाने वाले तरबियत याफ्ता अमले को निगरानी, सुराग लगाने और देखभाल के लिए इस्तेमाल किया। इस हिकमत अमली से कोरोना वायरस का फैलाव कम हुआ। बरतानवी ऑनलाइन अखबार में शाया WHO के सरबराह के मजमून के मुताबिक पाकिस्तान जैसे जैसे मुस्तहकम हो रहा है, उसकी मईशत भी बेहतर हो रही है। भारतीय शहर लखनऊ की खुसूसी अदालत ने बाबरी मस्जिद गिराने से मुतालिक मुकदमे में तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। 28 बरस से जेर समात मुकदमे में BJP रहनुमा LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ओमा भारती समेत 32 मुल्जिमान नामजद थे। 3 अशरों से जारी केस की समात के दौरान 16 मुल्जिमान इंतकाल भी कर चुके हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता बरस नवंबर में बाबरी मस्जिद की ज़मीन की मिल्कियत का हतमी फैसला हिंदू फरीक के हक में सुनाया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को बेनकाब किया। दिल्ली के फसादात में RSS और पुलिस के मुलव्वस होने का भांडा फोड़ा। आज भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल बंद हुआ तो कल दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमें भी निशाने पर आ सकती हैं। वज़ीर ख़ारजा की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में खुसूसी गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाक को नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरी ख़ारजा, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन से जवाब तलब। सदर हाई कोर्ट बार चौधरी हसीब ने बताया कि हिंदू फैमिली भारत गई। रॉ ने जासूसी करने से इनकार पर RSS के जरिए उन्हें कत्ल करा दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अक़लियतों का ख्याल रखना हमारी आईनी जिम्मेदारी है। भारत में कत्ल 11 पाकिस्तानियों के कत्ल का हिसाब मांग रहे हैं। सरबराह हिंदू काउंसिल रमेश कुमार की मीडिया से गुफ्तगू। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से अफगान मफाहमती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला आज मुलाकात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज अफगान वफ्द से मुलाकात में कहा कि यह दौरा ताल्लुकात का नया बाब खोलने में मुआविन होगा। अब्दुल्ला का कहना था कि माजी के साजिशी नजरियात से बाहर निकलना होगा। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। पहले सदारती मुबाहिसे में अमरीकी सदर ट्रंप और हरीफ जो बाइडेन आमने सामने। दोनों ने दिल की भड़ास निकाली। तनकीद, तकरार, गालम गलोच, जाती हमले और इल्जामात की बौछार, एक दूसरे को नीचा दिखाने की हदें पार। जो बाइडेन ने ट्रंप को शटअप कॉल दे दी। ट्रंप को झूठा, मस्करा, नस्ल परस्त, रूसी सदर की कठपुतली और कोरोना केसेस में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। ट्रंप से टैक्स गोशवारे दिखाने का मुतालबा।
कहा ट्रंप ने अफ्रीकी अमरीकियों के लिए जो कुछ किया वो सिर्फ तबाही है। जवाब में ट्रंप ने बाइडेन को माजी याद दिला दिया। कहा अफ्रीकी अमरीकियों को आपने सुपर शिकार खोर कहा था। कहा वो अमरीकी मईशत को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर लेकर गए, लाखों डॉलर टैक्स दिया। कोरोना इकदाम से हर अमरीकी मुतमईन है, ज़रूरत पड़ने पर वो भी मास्क पहनते हैं। अमरीकी सदर ने मास्क निकाल कर भी दिखाया। इलेक्शन नताइज तस्लीम करने से मुतालिक सवाल गोल कर गए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं यहाँ कभी किसी को घसीटा जाता है तो कभी किसी को। हुकूमत के वज़रा 175 से ज़ायद प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर चुके हैं। क्या किसी ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी है? कहा मनी लॉन्ड्रिंग फैशनेबल लफ्ज़ है। वजीरों से पूछा जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग की तारीफ क्या है। शाहिद खाकान अब्बासी की नैब रावलपिंडी के दफ्तर आमद पर गुफ्तगू। उन्हें साबिक MD मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन खालिद सज्जाद खोकर तकर्रुर केस में बुलाया गया था। APC में शामिल 12 ऑपोजिशन जमातों की मरकजी क़यादत का इजलास 2 अक्टूबर को ऑनलाइन तलब। PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में रैलियों और अक्टूबर से दिसंबर तक जलसों और एहतजाज का रोड मैप बनाया जाएगा। ऑपोजिशन इंतशार फैलाना चाहती है। वजीर आजम इमरान खान किसी सूरत NRO नहीं देंगे। एहतसाब के अमल से सबको गुजर कर हिसाब देना होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की सक्खर में गुफ्तगू। कहा कोरोना की दूसरी लहर आती नहीं देख रहे मगर एहतियात की जरूरत है। कहा गवर्नर राज की बातें सुनते हैं, वो खुद गवर्नर हैं, उनके इल्म में ऐसा कुछ नहीं। जाली बैंक अकाउंट्स के रेफरेंसेस में एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार के खिलाफ आसिफ अली जरदारी की अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। हुकूमत सिंध ने चंद रोज में गैस पाइपलाइन के लिए रास्ता देने की यकीन दहानी कराई है। रास्ता मिल गया तो कराची के लिए 15 करोड़ मकब फिट LNG मिल जाएगी। मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वजीर आला सिंध के पास सिंध में गैस पैदावार के आदाद शुमार 3-4 साल पुराने हैं। LNG ना लेने से सिंध में गैस की कमी बढ़ेगी। दिसंबर और जनवरी में गैस की यौमिया किल्लत 40 करोड़ मकब फिट हो जाएगी। नैब ने कहा है कि जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को पूछताछ के लिए नैब तलबी का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर मौलाना फजलुर रहमान की तलबी से मुतालिक इतलात बेबुनियाद है। नैब ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को आमदन से ज़ायद असासों के केस में 8 अक्टूबर को तलब कर लिया। अदम पेशी पर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और साहिबजादी राबिया इमरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज की नैब पेशी पर हंगामा आराई। केस की समाअत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर और राना सनाउल्लाह समेत 22 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 6 अक्टूबर तक तौसीह दे दी। तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश की पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कराची के इलाके माड़ीपुर में हसास इदारों और CTD का छापा। कलअदम तंजीम अलकायदा बरे सगीर का दहशतगर्द सईद लोहा हलाक। इंचार्ज CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द ने कराची में रेंजर्स चेक पोस्ट और पुलिस थानों पर क्रैकर हमले किए। पुलिस टारगेट किलिंग और फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलविस रहा। हलाक दहशतगर्द से 1 पिस्तौल, 2 बम, 40 गोलियां बरामद हुई। हलाक दहशतगर्द की टीम ड्रोन बम हमलों की तैयारी कर रही थी। पेशावर BRT सर्विस 15 रोज से मुअत्तल। शहरी जदीद सफरी सहूलत से महरूम। BRT बस सर्विस की बंदिश से पेशावर की शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव मजीद बढ़ गया। पेशावर हाई कोर्ट ने BRT रूट के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिक्शों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया।
कल से पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोल 1.5 रुपये फी लीटर और डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। हतमी मंजूरी वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से देगी। कीमतों में रद्दोबदल यकूम से 15 अक्टूबर तक के लिए होगा। सहराए थर में बारिशों के बाद सांप बिलों से बाहर निकल आए। 100 से ज्यादा अफराद को डस लिया, लोगों में खौफ हरास। महकमा सेहत के मुताबिक रवा साल अब तक सांप के डसने से 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। जहाजों से परिंदे टकराने के वाकयात में इजाफा। गुज़िश्ता रोज कराची एयरपोर्ट पर 5 परवाजों से परिंदे टकराए। अगस्त से सितंबर के दौरान 39 परवाजों से परिंदे टकराने के वाकयात सामने आए। ज़राए CEA के मुताबिक परिंदे टकराने से जहाज के पर, विंड स्क्रीन समेत इंजन को नुकसान हुआ। कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा के इंतकाल पर वजीर आजम इमरान खान का इजहार ताज़ियत। कहा, पाक कुवैत ताल्लुकात के लिए अमीर कुवैत का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी इजहार अफसोस। अमीर कुवैत के लिए दुआए मग़फ़िरत और असबा खानदान से इजहार ताज़ियत। सुप्रीम कोर्ट में जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की दरख्वास्त जमानत की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ज़ाती वजूहात पर दरख्वास्त जमानत की समाअत से माजरत कर ली। ख्वाजा हारिस की मीर शकीलुर रहमान की दरख्वास्त जमानत जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। जस्टिस उमर अता बंदयाल की दरख्वास्त जमानत आइंदा हफ्ते दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने की सिफारिश। मीर शकीलुर रहमान निजी जायदाद के 34 साल पुराने मामले में बगैर किसी मुकदमे के 201 रोज से कैद हैं। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 201 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। हम चाचा नहीं, तुम चाचा। तुम कौन है, यू इडियट? कमाल है। अरे हाँ हाँ, मेरा नाम कमाल है। चलो डाली। आप कौन हैं? मैं कमाल हूँ। आप कमाल हैं? आप कौन है? मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ, फिल्में बनाता हूँ, फिल्में। मुझे हीरो का चांस मिलेगा। मारूफ अदाकार मिर्जा शाही कोरोना के बायस कराची में गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गए। उन्होंने फिल्मों और ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। जियो की मज़ाहिया सीरियल नादानिया में उनका किरदार चचा कमाल सबको याद।